ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो धनु राशि में रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लॉर्ड है वीनस शुक्र, और धनु राशि का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। तो जुपिटर और वीनस ये दो का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो, अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसको दो पार्ट करूंगा, व्हाट इज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एंड प्रेडिक्शन फॉर 2023। अगर ये शॉर्ट बनता है तो मैं एक ही वीडियो में करूंगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट डूइंग एट रैंडम, राइट। एंड जो मेरे मन में आ रहा है चार्ट में खोल के रखा हूँ। पूर्वाषाढ़ा का धनु लग्न, धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा तो आपका 80 to 100% मिलेगा, या फिर सिर्फ आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि है, लग्न कुछ और है, तो आपको 60 to 80% मैच करेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो है कि पूर्वाषाढ़ा इज वन ऑफ द क्रूर नक्षत्र। क्रूर होता है, क्रूएल नक्षत्र होता है। पूर्वाषाढ़ा, भरणी, माघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद्रा, ये सारे नक्षत्र जो है ये क्रूर है। दे कैन बी किलर ऑल्सो। सॉरी, आई एम स्टार्टिंग विद अ बैड थिंग, बट दैट इज द मूल नेचर। इनका मूल नेचर होता है। और अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ आपका एग्जॉल्टेड मार्स है तो आपको खतरनाक बना देता है। एनीवे, बट एट द सेम टाइम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस 3 नक्षत्र को रूल करता है, 2nd, 11th एंड 20th। तो 2nd नक्षत्र है भरणी, 11th नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी एंड 20th नक्षत्र है आपका व्हाट यू कॉल पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा कितना नंबर हुआ? 20th नक्षत्र आपका पूर्वाषाढ़ा हुआ ना। अब लिटरल मीनिंग समझते हैं। पूर्व एक होता अर्ली, साढ़ा मीन्स फल, विक्ट्री। तो एक तो होता है उनको अर्ली, जिंदगी में अर्ली विक्ट्री मिलती है, या पास्ट लाइफ से वो विक्टोरियस हुए आ रहे हैं। ये भी एक बात है, इसको भी ऐसे भी देखते हैं। पूर्वाषाढ़ा का दूसरा मतलब ये भी है अनडिफीटेड या अनसब्ड्यूड, मैंने कभी अभी तक किसी से हारे नहीं है जन्म लेने से पहले। वो तो उनके लिए हार मानना आसान नहीं होता है। उनको इनविंसिबल स्टार भी कहते हैं। इनके पास पावर है कि ये मासेस को, इनके लिए स्टेज में जाके बात करना, मासेस से बात करना बहुत इजी होता है। उनको इन्फ्लुएंस करना, उनके साथ इम्पैथाइज करना बहुत इजी आता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र फेम भी लाता है, वेल्थ भी लाता है, विजडम भी लाता है, और अगर राहु का प्लेसमेंट बैड नहीं है तो फर्टिलिटी भी देता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रूलिंग प्लैनेट वीनस है, और वीनस को 4th हाउस में अच्छा माना जाता है। लग्न से चौथा वीनस को हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है। और 4th जो है कैंसर है, और कैंसर में जो बोलते हैं बेसिक जो प्ले 1 2 3 4 वाला जो ये होता है, उसमें 4th हाउस जो है नंबर 4 इज कैंसर, उसमें मून, तो पानी। तो पानी जो वाटर गॉड है, वाटर गॉड अपा इनके डेटी होते हैं। वरुणा को भी डेटी माना गया है क्योंकि वरुणा जो है वो रेन्स के गॉड है। और जो वाटर गॉड अपा जो हैं, तो जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग जो हीलिंग में हैं, जो एनर्जी ट्रीटमेंट में हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, उनके पास जो पूजा का पानी होता है उस पानी में काफ़ी शक्ति होता है। जिस पानी को वो भगवान पे चढ़ाते हैं और उससे पूजा करते हैं, और उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो वो पानी उसको पिलाते हैं, उसके पानी में मिक्स करके या उसको पानी से छिड़कते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का हीलिंग दिखता है। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये सब गुरु शिष्य परंपरा से सीखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
क्या बोलते हैं, इस नक्षत्र में इंट्यूटिव पावर भी होता है, जिसको अंग्रेज लोग जो फ्रेंच भाषा में देजा वू बोलते हैं। इनको पहले आ जाता है कि ये घटना घटने वाला, जो घटना घटने वाला है उसकी पिक्चर ये देख लेते हैं, फिर अगर ये कंट्रोल रहते हैं तो इनको पता है कि ये चीज़ घटने वाला है। ये डीप फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। लेकिन ये फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और ये क्या बोलते हैं मोक्षा, ये सब कब आता है? जब जुपिटर का सेकंड या थर्ड रिटर्न होता है। तो जुपिटर का फर्स्ट रिटर्न, सेकंड रिटर्न 24 साल में होता है, या थर्ड रिटर्न 36 साल में होता है। तो कुछ लोग तो 24 साल तक एकदम नास्तिक रहते हैं, कुछ लोग 36 साल तक नास्तिक रहते हैं। लेकिन उसके बाद ए सडन, एब्सोल्यूट सडन चेंज में आप देखिएगा वो अचानक ही स्पिरिचुअल हो गए। जो कि भगवान के मंदिर के सामने माथा नहीं टिकाते थे, वो अचानक ही भगवान के मंदिर के सामने बैठ के जाप का माला लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंस उनके लाइफ में आता है अचानक ही। तो ये पूर्वाषाढ़ा का अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें पूर्वाषाढ़ा के बारे में। थोड़े इगोइक नेचर होते हैं, थोड़े ओवर एक्सपेंसिव नेचर होते हैं, और इनको तो कोई आर्ग्यूमेंट में या डिबेट में हरा नहीं सकता। इनके पास हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का एग्जाम्पल है। ये आपको कहीं ना कहीं तरीके से आपको बोलेंगे नहीं भाई, अगर वो गलत भी है तो भी अपने आप को राइट प्रूफ कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा ऑब्स्टिनेट नेचर भी बन जाता है। तो अब क्या है ना कि जैसे मैंने कहा, वीनस और जुपिटर दो ग्रह इंपॉर्टेंट है पूर्वाषाढ़ा की, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा का रूलर है वीनस और पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में है। धनु राशि का लॉर्ड है जुपिटर, और दोनों को नेचुरल बेनिफिक बोला गया है, दोनों नेचुरल बेनिफिक है। और जुपिटर को तो कहा जाता है कि अगर खराब जगह भी बैठा है तो मेलिफिक रिजल्ट नहीं देता, खराब नहीं करता कभी। शुक्र भले ही खराब जगह बैठ के खराब रिजल्ट दे आपको, बट जुपिटर तो नहीं देता है। तो इस वजह से अगर कोई आदमी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का एकदम डिफरेंट हुआ है कि नहीं, माने वो एक अपनी ऑब्स्टिनेंस को या इगोइज्म को एकदम एक क्षितिज पे ले जाए, तो उसके लिए अदर सप्लीमेंट्री प्लैनेट्स भी होना जरूरी है, लाइक मार्स और अदर प्लैनेट्स का। तो अगर हम एडोल्फ हिटलर की बात करें, वो उनका चंद्रमा नक्षत्र भी पूर्वाषाढ़ा था। अब हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है या करेक्ट हिस्ट्री है, वी डोंट नो। आजकल तो ऐसा हिस्ट्री का हो रखा है। तो बट जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो उसको एक्सट्रीम युगो था, उसको दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनना था, सो दैट वाज हिज स्टाइल। और वो थोड़ा सा डिक्टेटर ऑफ वर्स्ट क्वालिटी में भी उसको माना जाता है, बट वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था। तो उसमें क्या है कि मेंटल एग्रेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन, ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आपको प्रॉब्लम है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है ना, वो अपना प्यूरिफिकेशन और क्लेंजिंग, अपना प्राइड का, अपना ईगो का खुद ही कर जाता है। उसको किसी गुरु या किसी देवता की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसका जैसे ही जुपिटर का सेकंड या थर्ड रिटर्न आता है, प्यूरिफिकेशन एंड क्लींजिंग ऑफ प्राइड एंड ईगो अपने आप उसका हो जाता है। वो गॉड को सरेंडर कर देता है पूरा का पूरा। ही जस्ट सरेंडर टू गॉड कि आप खाना दो, आप दो, सब कुछ आप ही दो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इट हैपेंस। अब कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो अगर पुरुष जो मेल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं, उनके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। बेस्ट, सेकंड थर्ड बेस्ट बहुत सारे कुछ होते हैं, सभी से होता है, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं बोलता हूँ श्रवण नक्षत्र। श्रवण एंड पूर्वाषाढ़ा इज मेड फॉर ईच अदर। अगर कोई लड़कियां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की है तो उनके लिए रेवती नक्षत्र के लड़के बहुत अच्छे होते हैं। ये भी मेरा अपना कैलकुलेशन किया हुआ है, योनि, नाड़ी, पित्त सब कुछ देख के मैंने जो समझ में आया वो मैं किया हूँ। और आप टेक्स्ट बुक, ऑफ कोर्स इज नॉट, आई एम नथिंग बट टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ा, जिससे सीखा और को जो गुरु से सीखा, वो सारा चीज़। मेरा जो प्राइमरी सोर्स है वो फल दीपिका, सारावली, ये दो को मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ। सीवी रमन को भी पढ़ा हूँ, प्लस गुरु ज्ञान तो है ही। और पूर्वाषाढ़ा को मैं हमेशा बोलता हूँ पुष्य नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र से दूर रहे।
पॉसिबली हो सके तो दूर रहे। जो क्या बोलते हैं, पूर्वाषाढ़ा का जो सिंबल है ना वो बड़ा अजीब है। एक तो तारा वाला सिंबल है, तारा है, दूसरा है विनोइंग बास्केट जिसको बोलते हैं, जो हमारे गांव में जो व्हाट यू कॉल्ड गेहूं के लिए हम लोग ऐसे ऐसे जो सूप, जिसको लोकल भाषा में सूप बोलते हैं हमारे मिथिला में, बट हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। विनोइंग बास्केट है। प्राइमरी मोटिवेशन जो है इनका वो है मोक्षा, स्पिरिचुअल लिबरेशन। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, प्राइमरी मोटिवेशन तो पूर्वाषाढ़ा को हो गया मोक्ष, लेकिन रूलिंग प्लैनेट शुक्र है। शुक्र क्या बोलता है? जिंदगी के सारे कंफर्ट, अच्छा घर चाहिए हमको, अच्छी गाड़ी चाहिए हमको, लग्जरी क्लोथिंग चाहिए, ये शुक्र कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग अगर मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो उनको गृहस्थ आश्रम में रह के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं। उनको पहाड़ों में, हिमालय में जाके सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो आपको होम, घर का सुख, गृहस्थ का सुख आपके लिए जरूरी है, ये दिमाग में रखना है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग जो है मनुष्य गण के होते हैं, तो इनका सबसे दे कैन मैच, कोई भी राक्षस देवता कोई भी हो, सबसे इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इनको कंपैटिबिलिटी इशू, माने मैरिज को छोड़ के फ्रेंडशिप में कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता है। कंपैटिबिलिटी इशू उनसे होता है जो कि जुपिटर का विजडम को अस्वीकार करते हैं। इनको अधार्मिक लोग पसंद नहीं हैं। इनके लिए पूर्व ईस्ट बहुत अच्छा जगह है। और पूर्वाषाढ़ा के लोग आपको तीनों तरह के लोग मिलेंगे, सात्विक वाले भी मिलेंगे, राजसिक वाले भी मिलेंगे, तामसिक वाले भी मिलेंगे। माने एकदम सात्विक आहार खाने वाले भी मिलेंगे, सात्विक लाइफस्टाइल भी होगा, और ऐसे भी मिलेंगे जो तामसिक, बिना मटन चिकन के नहीं चलेगा, बिना नॉनवेज के नहीं चलेगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। भले ही वो धनु राशि हैं, राइट, धनु लग्न है, लेकिन वो पूर्वाषाढ़ा है तो तामसिक हो सकते हैं। और राजसिक जो तामसिक और सात्विक के बीच का है, राजा की तरह जिंदगी जीना, ना तो तामसिक, ना तो हमको राक्षस की तरह ये खाना है, ना हमको सीधा खाना है, हमको अच्छा 56 भोग खाना है, दैट इज राजसिक। तो पूर्वाषाढ़ा के जो लोग होते हैं जिनका चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है, वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, करिश्मेटिक भी होते हैं, लीडर भी होते हैं, ऑब्स्टिनेट भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, कन्विंसिंग पावर भी होता है, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। बुध और दो दो गुरु, देवता के गुरु शुक्र, और देवता के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र, दो गुरु आपके में हैं पूर्वाषाढ़ा धनु। सो दे आर एब्सोल्यूट इंटेलिजेंट, हाई फिलोसॉफिकल नेचर होता है, राइटिंग स्किल्स होते हैं। तो ये सारे हैं। तो अब यहाँ पे जो आदमी का मैं एग्जांपल दूंगा, दो एक्सट्रीम, एक तो भगवान रजनीश, वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के थे, एक हिटलर, वो भी थे। तो अब आप किसी एक को देख के नहीं बोल सकते कि ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग राइटर भी बनते हैं, नॉवेलिस्ट भी बनते हैं, और वीनस है तो कभी कभी आर्टिस्ट भी बनते हैं, टीचर भी, जुपिटर है तो जुपिटर टीचर बनाता है, डिबेटर बनाता है। और चूंकि वरुण है, वरुण गॉड है, वाटर गॉड है, अपा है, तो वो शिपिंग इंडस्ट्री, बोटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी रिलेट कराता है। इनको पॉलिटिशियन भी बनाता है, लॉयर भी बनाता है, फॉरेन ट्रैवलर भी बनाता है, पब्लिक स्पीकर भी बनाता है, इनको व्हाट यू कॉल लॉयर भी बना देता है, क्योंकि विजडम गुरु है। तो ये सारे जो चीज़ है, ये सारा पॉसिबिलिटी है। इट ऑल डिपेंड्स 10th हाउस में कौन बैठा है, 10th का लॉर्ड कौन है, D10 चार्ट कैसा है, इस पे प्रोफेशन का एग्जैक्ट समझ में आता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इनको ब्लैडर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, और धनु राशि जो है थाई और हिप से रिलेटेड है। अगर आपका लग्न धनु लग्न है और धनु लग्न आपका स्ट्रांग है, तब तो आपको थाई और हिप का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका धनु लग्न वीक है या लग्न लॉर्ड जुपिटर वीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और 8th हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा होता है धनु में, धनु लग्न धनु राशि का, धनु लग्न धनु राशि से 8th जो है वो चंद्रमा होता है, कैंसर होता है जिसका चंद्रमा। तो चंद्रमा
8th का लॉर्ड हमेशा आपको डिजीज देता है, तो आपको धनु वालों को ये कोल्ड कफ एंड कोल्ड लंग का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकता है। चंद्रमा साइटिका और रूमेटिज्म भी देता है, तो ये हेल्थ इशू है। अभी फोरकास्ट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया। एनीवे, हाँ, फोरकास्ट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आपको इंट्रोडक्शन टू पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। थैंक यू वेरी मच।